प्रदेश के किसानों को मिली बड़ी राहत। एक माह में बिल जमा करने पर 5% की छूट। मत्स्य पालकों को भी कृषि दर पर भुगतान का मिलेगा लाभ। रामनगर में धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न। मौके पर लगाया गया बहुउद्देशीय शिविर। धामी सरकार के गिनाए गए विकास कार्य। उत्तराखंड हाईकोर्ट से सरकार को राहत। कोर्ट ने पूर्व के आदेश का किया संशोधित। 5 अप्रैल को होगा शराब की दुकानों का आवंटन। ऊधम सिंह नगर में जोरदार बारिश से बदला मौसम। बारिश के साथ आसमान से बरसे ओले। फसल खराब होने से किसान परेशान। डोईवाला में एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी। पुलिस के शिकंजे में आए शराब तस्कर। 4 अभियुक्तों को 20 पेटी अवैध देसी शराब बरामद। देश में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना। लगातार दूसरे दिन 3000 से ज्यादा मामले सक्रिय। मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर, सीबीआई की टीम की एम्स ऋषिकेश में छापेमारी हुई है। डीएसपी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम लगातार पूछताछ कर रही है और सीबीआई की कई टीमें आरोपी प्रोफेसर से पूछताछ कर रही हैं। उपकरण खरीद भर्ती घोटाले को लेकर छापेमारी की गई है। छापेमारी के बाद एम्स ऋषिकेश में हड़कंप मचा। तो प्रोफेसर पर सीबीआई ने मुकदमे भी दर्ज किए हैं। तो लगातार पूछताछ भी की जा रही है। उपकरण खरीद और भर्ती घोटाले को लेकर ये छापेमारी की गई है। छापेमारी के बाद ऋषिकेश में हड़कंप। बढ़ते आगे, उत्तराखंड सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शुक्रवार को रामनगर राजकीय महाविद्यालय में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट करते हुए एक सरकार के 1 साल के कार्यकाल को सफल बताते हुए कहा कि सरकार ने जनता के वादों को पूरा करते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने 1 साल के कार्यकाल में प्रदेश के चहुमुखी विकास किया गया है, जिसकी जनता भी प्रशंसा कर रही है। उन्होंने कहा कि रामनगर में हुई जीत उनकी सफल बैठक से भी अब रामनगर में पर्यटन व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि G20 की बैठक को लेकर रामनगर का सौंदर्यीकरण इसी प्रकार बना रहेगा। तो कोसी बैराज पर सुंदरीकरण के दौरान लगाई गई लाइटों को विभाग द्वारा हटाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकारियों का जवाब तलब किया जाएगा। महाविद्यालय के बाहर उत्तराखंड की संस्कृति और वन्य जीवों के चित्र बनाए गए थे, जिनके आगे वाहन लगाकर फिर से अतिक्रमण किया जा रहा है, जो एक गंभीर विषय है। सरकार का 1 साल बेमिसाल, उसके तहत पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी पूर्व में लगना था, G20 के कारण आज हम यहाँ पर और सरकार की जिस प्रकार से सरकार का बजट आया है, बजट के माध्यम से हर क्षेत्र को, हर वर्ग को जिस प्रकार की सुविधाएं उस बजट में दी है, मैं सोचता हूं कि जो हमारा पिछला 1 साल का कार्यकाल रहा है हमारी सरकार माननीय अपने देश के युवा मुख्यमंत्री आदि धामी जी का, उनके जो निर्णय रहे वो बेमिसाल रहे। इसीलिए आज केंद्र का राष्ट्रपति भी 1 साल बेमिसाल के तर्ज पर ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं।
बढ़ते आगे खबर रुड़की से है। कोरोना काल के बाद आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह 6 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसको लेकर आईआईटी प्रबंधन ने जानकारी दी है कि आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिरकत करेंगे, जिसमें यूजी, पीजी और पीएचडी के छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह में डिग्रियों से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 1005 छात्र अंडर ग्रेजुएट और 638 पोस्ट ग्रेजुएट और 379 डॉक्टरल छात्र हैं। साथ ही 125 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं आईआईटी निदेशक प्रोफेसर के पंत का कहना है कि कोविड काल के बाद आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह हो रहा है, जिसमें 2022 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। इसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस बार डिग्री लेने वाले छात्र छात्राओं में से दीक्षांत समारोह में कुर्ता पायजामा और छात्राएं साड़ी में नजर आएंगे। अच्छा चलो जल्दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई में के बाद खंडपीठ ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जिन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के तहत होना है उसे 5 अप्रैल को करा लें। शराब कारोबारियों से कहा है कि इसी बीच अपनी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें, जबकि पूर्व में कोर्ट ने इस पर 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में आदेश को संशोधन कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को संशोधित किया जाए। मैं आज ये ओपन कर दिया है कि हम जो नए प्रपोज्ड टाइम टेबल के साथ आए थे उस पर ये कह दिया है कि 5 तारीख तक जो भी हमारी ऑक्शन प्रोसीडिंग है उसको हम कंप्लीट कर लें और कल 11 बजे तक हम टेंडर के लिए, ऑक्शन के लिए जो निविदा है वो हम उसको विज्ञापित कर लेंगे। चूँकि स्टेटस को होने से हमें थोड़ी तकलीफ तो हो गई थी कि हमें एक रेवेन्यू का बहुत 11 करोड़ रुपए पर डे का लगभग नुकसान होने की संभावनाएँ थी। और आज माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की बात को सुना और सरकार को राहत दी है और ये कहा है कि जो भी डेफिशिएंसीज जो पिटिशनर है उसने अपनी रिट पिटिशन में कहा था उसको हमने ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर दिया है और रिट पिटिशन को भी आज डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। बढ़ते आगे खबर लक्सर से है, जहां एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है और इससे किसानों की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों में कल रात से ही हो रही बारिश के चलते लोग बेहद परेशान नजर आए और आपको बता दें लोगों को राहत भी मिली है। इससे किसानों की तमाम फसलें भी नष्ट होने की कगार पर आ खड़ी हुई हैं, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। देर रात से हो रही बारिश के कारण स्कूल के बच्चों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्ति किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा भी इसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सारी फसल बर्बाद होगी। जो गेहूं की कटाई भी थी या गन्ने की बुआई जो कर दी थी वो सब बर्बाद होगा, खत्म होगा। भाई ओला पड़ने से फसल बिल्कुल बर्बाद होगी। इसका जी सबसे तगड़ा नुकसान है गन्ने बोए पड़े, इनमें हटकर दोबारा फिर बारिश होगी, दोबारा फिर पानी बढ़ गया। कम से कम 2-3 लाख का हमारे गांव में नुकसान है। ओला दृष्टि तक गेहूं पक्के खड़े, इनमें आप देख लो कितना नुकसान है। ये कतई खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएगा जी कतई। किसान का सबसे ज्यादा नुकसान है इस बारिश से। भाई नुकसान किस तरह का क्या आती है, अभी देख लो जो गन्ना बोया, गन्ने में पानी भरा पड़ा, गन्ना गल गया। ठीक है, जो फिलहाल गेहूं खड़े थे, गेहूं की फसल खड़ी थी, गेहूं की फसल सब बिछ गई हवा के कारण और उसमें पानी भरा पड़ा, सब फसल नष्ट होगी। बरसी है, पेड़ गिर गए, पेड़ पीछे देख लो, पेड़ गिरे पड़े हैं। अच्छा नुकसान ही नुकसान हो रहा है बहुत। इस सब काश्तकार तो किसी दिन का रहा नहीं। इसमें तो सारी चीजों का नुकसान ही नुकसान है, फायदा किसी चीज का नहीं है। अब देख लो भाई हम गन्ने घेर का यार बारिश में भीग रहे, अब मैंने 50 रुपए की दवा खाऊंगे झपकेगी। क्या नहीं बात है, राष्ट्रीय हो तो सारा काम साफ है। फिर कितना नुकसान कितना नहीं सारा ये मिलता किसानों को। फिर
क्यों महिला मिला तो उन्होंने फिर बड़े बड़े को क्यों वो कहा था हमने अपने एरिया में 10 करोड़ बंटवा दिया। खबरें अभी और भी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर में शुक्रवार को दिन में अचानक मौसम बदल गया और बदलते मौसम के मिजाज ने अचानक से हुई तेज बारिश और बारिश के साथ साथ ओले भी शुरू हो गए। काशीपुर में करीब 10 से 15 मिनट की ताबड़तोड़ बारिश के साथ पहले भी बारिश हुई। शुक्रवार के दिन लोग नमाज पढ़कर मस्जिदों से निकल रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगी। लोगों ने बचने के लिए आसपास के मकानों के छज्जे के नीचे खड़े होकर बचाव किया। अचानक बारिश से काशीपुर शहर में भी यातायात बाधित हुआ, यातायात थमता नजर आया। लोगों में ओलों की वजह से भी काफ़ी अपनी कारों में बरसते ओले से बचाव शुरू कर दिया लोगों ने। आसमानी इस बारिश से किसानों को भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीते समय में हुई बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा था और एक बार फिर से मौसम के बदले मिजाज का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से बचते हुए लोग लेकिन न्यूज बोला ये सारे मामा लोगों को बात करते हुए। खबर खटीमा से है। उत्तराखंड सीमा पर लगभग 22 किलोमीटर लंबा स्थित शारदा सागर बांध मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो उत्तराखंड बनने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन इसकी देखरेख अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। सरकार के उदासीन रवैये और विभाग की लापरवाही के चलते डैम की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। डैम में लगातार पानी के साथ आने वाले सिल्ट जमा होने, डैम की साफ सफाई न होने, सीपेज ड्रेन चौक होने और चौक होने की वजह से हवा के थपेड़ों के चलते पानी की लहरों से यूपी जिला पीलीभीत के अंतर्गत 14 किलोमीटर के पास बूंदीफूड़ गांव के सामने डैम की मुख्य बॉडी की पिंचिंग टूटने लगी है और डैम के मुख्य 4 दीवारी की भीतरी सतह भी बड़ी बड़ी दरारें और गड्ढे बन गए हैं। लगातार मिट्टी कटाव की स्थिति देखी जा रही है। परिणाम स्वरूप डैम टूटने का खतरा अब मंडराने लगा है। डैम का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। डैम टूटने से यूपी उत्तराखंड के अनेकों गांव प्रभावित हो सकते हैं। अभी मैं 6-6:30 बजे करीब में यहाँ से स्थानीय लोगों का कॉल आया कि आप आइए और देखिए कि बंधे में क्या चल रहा है। हम आए तो देखे कि बता रहे थे स्थानीय लोग कि कल 15 से 20 फीट की दूरी थी जो डैम की थी, डैम पे जो बंधा है उसकी चौड़ाई थी, लेकिन रात भर में 15 से 20 फीट जो है वो कट गया है और 3 फीट की दूरी रह गई है महज ये बंधे की डिवर्जन से। और ये आज 10 बजे तक अगर हवा चल जाता है, पश्चिम से जो हवाएं आती है वो चल जाती है तो ये टूट जाएगा। दरअसल बात ये है कि 22 पुल से एक नदी आती है उत्तराखंड होकर के और एक जंगल से होकर के टाइगर रिजर्व से एक नदी आती है, वो दोनों फुल चल रही है। इसको भरने का काम हो रहा है और इसको अगर नहीं रोका गया 10, 11, 12 बजे तक तो ये शाम तक मेरे हिसाब से ये बंधा चोट खा जाएगा और चोट खाने के बाद से अगर ये टूटा तो ये गोरखपुर, लखनऊ, बिहार तक मार करेगा और लाखों के हिसाब से इसमें जन की हानि होगी और धन की हानि तो होगी ही होगी। हमारा बराबर निगरानी बनी हुई है, जो उचित कार्रवाई है वो करा रहे हैं हम, जो कार्य करा सकते हैं और जहां तक पानी की समस्या है उसको पानी को कम कराने का लिए प्रयास वार्ता चल रहे हैं उच्च अधिकारियों से। ये मुख्य 4 दीवारी के नीचे जो सतह है इसकी फकी जा रही है। पिचिंग के लिए व्यवस्था है। इस समय पानी है, जैसे ही पानी कम हो जाएगा परमानेंट इसका जो कार्य कराया जाएगा। इस समय जो भी उचित कार्य करा सकते हैं करा रहे हैं। ये उच्च अधिकारियों वाला प्रकरण है, हम अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाएंगे, इस चीज को उनको अवगत कराएंगे। खबर डोईवाला से है, जहां रानी पोखरी थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा और उनकी टीम ने शातिर शराब तस्करों को एम्बुलेंस में शराब की अवैध तस्करी करते पकड़ा। डीआईजी एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने फिर थाना अध्यक्ष राणा की पीठ थपथपाई और आपको बता दें कि एम्बुलेंस में महिला को मरीज बनाकर तस्कर शराब तस्करी का कार्य कर रहे थे। रानी पोखरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान महिला सहित कुल 4 अभियुक्तों को 20 पेटी अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। शराब तस्करी करने वाले सभी आरोपी ऋषिकेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो पूर्व में भी तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। एम्बुलेंस है, चेक कर लो एक बार।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने महिला पर हमला बोला और कान के कुंडल खींचकर मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही चौकी इंचार्ज नवीन डंगवाल और तमाम पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पीड़ित महिला और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। सर, जैसे मैं अंदर से मैं बाहर टॉयलेट के लिए निकली, मैं टॉयलेट अंदर जाके जैसे मैं बाहर निकली, जैसे मैंने दरवाज़ा लगाया ना, मेरे को पीछे से आके ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ के मेरे हाथ ऐसे पीछे कर लिए। एक ने हाथ पीछे कर लिया, दूसरे ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दबा के मुंह, बिल्कुल मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बंद कर दी कि मतलब मैं थोड़ा चिल्लाऊँ, मैं बोलूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसने पता नहीं क्या औजार निकाला, चाकू निकाला, ब्लेड निकाला, क्या निकाला, उसने मेरे कानों पे जैसे चीरा दिया निकाल के, और फिर मेरे को पता नहीं उसने क्या मारा, पीछे से ऐसे धक्का मारा, क्या चीज़ मेरी कमर में मारी, मेरे को आगे को ऐसे धकेल दिया। बहुत गलत है और इस तरह के हादसे हमारे इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले भी ये घटना, 2 घटनाएं हो गई है और ये फिर घटना हुई है। अपने ही घर में महिला सुरक्षित नहीं है और अपने ही घर में टॉयलेट के लिए रात को अपने ही घर में उठने के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ है। और इस तरह की घटनाएं जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आधार कार्ड ये इस तरह की उनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उनको यहाँ पे रहने की सुविधाएं दी जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि अपने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इनको ये आधार कार्ड वगैरह बना के दिए जा रहे हैं, इन पे रोक लगाई जाए। 12:15 बजे के करीब की घटना है। जैसे ये बाथरूम गए ना, तो बाथरूम जाते ही जब उससे वहाँ से लौटे ये, तो लौटते समय उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। हमला करा तो पकड़ के हाथ पैर पीछे को करके उन्होंने मुंह इसका बंद कर दिया और फिर वो दूसरे आदमी ने झटके से इसके बालियाँ निकाली और कान में कुछ मारा, तभी वो उससे निकली वो सोने की बालियाँ। हाँ जी, सोने की बालियाँ थी। 2 बालियाँ सोने की होती हैं जो सोने में वो पहनी हुई थी। 2 लोग थे वो। खबर पौड़ी से है, जहां के शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन शक्ति के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। मौके पर श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन कर मनौतियां मांगी। वहीं इस दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन यज्ञ के साथ ही कन्या पूजन का कार्यक्रम भी किया गया। भगवान सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए आज भगवान श्री राम जी का परम पवित्र चैत्र मास में, इस मधु मास में प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस, इस जन्म दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं एवं अनंत अनंत बधाइयाँ। तो देखिए, हम सभी को भगवान श्री राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, संत रक्षा के लिए, तो हम सभी को राम रक्षा, यज्ञ धर्म रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब प्रदेशवासियों एवं समस्त देश की जनता को भगवान राम के प्रकट दिवस के अवसर पर ये जो महा रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विगत वर्षों की भांति भी इस बार भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भगवान राम से हम ये अनुकंपा करते हैं कि प्रदेश को, देश को सुरक्षित रखे, गौ माता की रक्षा हो, माताओं की रक्षा हो, देश की रक्षा हो। इन्हीं स्मृतियों के साथ जो भगवान राम ने जो ये कल्पना की थी कि राम राज्य स्थापित हो, हम आने वाले समय में ये देश विश्व गुरु बने। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ की चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई। उत्तराखंड के सभी जनपदों में हल्के से तेज बारिश के आसार देखे गए। पर्वतीय क्षेत्रों में 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना तेज है।
खबर देहरादून से, जहां गैंगरेप के बाद युवती के चेहरे को तेजाब से जलाकर उसकी हत्या कर मौके से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने तेजाब से युवती का चेहरा जलाने के बाद शव को पेड़ से लटका दिया था। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने एसएसपी कार्यालय में घटना की जानकारी दी। बताया कि चूनाखाला के जंगल में युवती का शव पेड़ से लटका पाया गया था। पोस्टमार्टम कराया गया तो गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। ये जो अभियुक्त था, ये जयकरण भगत, ये सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है और इसकी तलाश काफ़ी टाइम से पुलिस को थी। वांछित था, ये 50,000 का इनामी था। इसको लेकर के लगातार टीम वहां दबिश दे रही थी। इसी बीच जो है इसके संदर्भ में सूचना मिली और टीम द्वारा इसकी जो है अरेस्टिंग की गई। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने उसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।